अब तू मेरी बहू बनेगी। जब मेरे बेटे लौटेंगे तो एक एक को तेरी झलक दिखाऊंगी। और राक्षसी ने उसे अपने झोपड़े के भीतर खींच लिया। इधर दुष्ट राक्षसी ने अपनी तांत्रिक शक्ति से राजकुमारी को निष्प्राण कर दिया था। उधर भूखे प्यासे राजकुमार बहुत देर तक राजकुमारी की प्रतीक्षा करते करते चिंता से बेचैन हो उठे। दिन ढलने को था पर राजकुमारी का कोई अता पता नहीं। अंततः उन्होंने अपने काठ के घोड़े पर सवार होकर उसे ढूंढने निकल पड़े। बीहड़ घने जंगलों में खोजते खोजते आखिर में राजकुमार उसी राक्षसी के झोपड़े तक पहुंच गए। और ज्यों ही राजकुमार ने अंदर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां अपनी प्राण प्रिय राजकुमारी को भूमि पर निष्प्राण पड़ा देखकर वे स्तब्ध रह गए। राजकुमार का रक्त जैसे उबल उठा। वे तत्काल घोड़े से उतरे, राजकुमारी के समीप पहुंचे और अपने ज्ञान मंत्रों से उसकी मूर्छा दूर कर दी। ज्यों ही मंत्र का प्रभाव हुआ, राजकुमारी की सांसें चलने लगी और पलकों ने खुलना शुरू किया। राजकुमार ने तुरंत उसे बाहों में उठाकर बाहर निकाला और दोनों शीघ्रता से काठ के घोड़े पर सवार होकर वहां से प्रस्थान कर गए। उसी समय वे 6 राक्षस भाई लकड़ियां लेकर लौटे। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, उनकी माँ तिलमिलाती हुई आवाज में बोली, बेटों, तुम्हारे लिए एक स्वर्ग से उतरी रूपवती स्त्री यहाँ आई थी। मैं उसे तुम्हारी पत्नी बनाने वाली थी, पर दुर्भाग्यवश कुछ देर पहले एक राजकुमार आया और उसे होश में लाकर अपने साथ घोड़े पर बैठाकर उड़ गया। इतना सुनते ही उन राक्षस भाइयों की आंखों में क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी और तुरंत सभी राक्षस भाई गर्जन करते हुए राजकुमार और राजकुमारी के पीछे तांडव मचाते हुए दौड़ पड़े। उधर राजकुमार काठ के घोड़े पर राजकुमारी संग आकाश पथ की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनके कानों में पीछे से राक्षसों की दौड़ और शोर गूंजा। राजकुमार ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सभी राक्षस भाई दांत पीसते, भुजाएं फैलाए, पवन की गति से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह तो संकट की पराकाष्ठा है। इनकी गति तो वायु से भी तेज है। यदि अभी कुछ न किया जाए तो मृत्यु सामने खड़ी है। क्षण भर भी विलंब न करते हुए राजकुमार ने मंत्रोच्चार किया और ज्यों ही उनके होठों से मंत्र निकले तो 700 पर्वतों और असीम जंगलों की सृष्टि उनके और राक्षसों के बीच खड़ी हो गई। जंगलों में अंधकार छा गया और फिर अग्नि प्रकट हुई। देखते ही देखते अग्नि की लपटों ने उन घने जंगलों को धधकते हुए अग्निकुंड में बदल दिया। वह दृश्य इतना भयानक था कि स्वयं राक्षसों के रौद्र चेहरे भी फीके पड़ गए। वे वहीं रुक गए। गरजते तो रहे पर आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में न रही। वे एक दूसरे की ओर देखकर बोले, अब क्या करें? यह मनुष्य तो हमें मात दे गया। बड़े भाइयों ने कहा, आगे बढ़ना असंभव है, चलो लौट चलें, अन्यथा भस्म हो जाएंगे। पर वह अंधा और लंगड़ा छोटा भाई दांत पीसते हुए बोल पड़ा, माँ का कोप झेलना पड़ेगा। चलो इसी आग में कूद पड़ो, वरना माँ हमारी खाल उधेड़ देगी। माँ के भय से सबके मन कांप उठे और वे मूर्खता में आग की भयंकर लपटों में कूद पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी देहें अग्नि से जलने लगीं और उनकी पीड़ा असहनीय होने के कारण वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। आखिर जब एक भी कदम आगे बढ़ना संभव न रहा, तब अंधा और लंगड़ा छोटा भाई क्रोध में दहाड़ लगाते हुए अपनी संपूर्ण तांत्रिक शक्ति